पहुंचे, उन्होंने करीब 8,000 से अधिक करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने आगे के 25 वर्षों को लेकर उत्तराखंड को किस दिशा में काम करना चाहिए, इसको लेकर के भी बात की। चाहे वो जो मिलट्स होम स्टे हैं, इस तरीके से धार्मिक पर्यटन को लेकर हो, पर्यटन को लेकर हो, तीर्थाटन को लेकर हो, इस तरीके की तमाम चीज़ें उन्होंने की। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम आज के दिन कम से कम ये उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री जी आए तो साफ सुथरी राजनीति हो, वही दोबारा जुमलेबाजी। 8,000 करोड़ रुपए में आपने जमरानी बांध तो पहले से चल रहा है जनाब, सौंग नदी की परियोजना तो पहले से चल रही है जनाब, हमारे तमाम वो योजनाएं जो पहले से ही गतिमान है उनके लिए बजट एलोकेशन पहले से ही हो रखा है, उनको शामिल करके 8,000 करोड़ रुपए की आप उसको घोषणा कर रहे हैं। 62 करोड़ रुपए उसमें से किसानों का जो आप निधि दे रहे हैं वो भी शामिल है। मैं समझता हूं कि आज के पवित्र दिन जब हम राज्य स्थापना का एक ऐसा अवसर जिसमें रजत जयंती मना रहे हैं, उसमें भी राज्य की सरकार या तो गुमराह कर रही है प्रधानमंत्री को। अरे भाई, जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं, जिनके लिए बजट एलोकेशन पहले से ही हो रखा है, उनको भी अगर आप दोबारा से इस प्रकार से अगर उसका घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूं अगर लोग आपको जुमलेबाज कह रहे हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। प्रदेश को निराश किया है आपने इस अवसर में, और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी था भाई, ये तो राज्य की रजत जयंती का अवसर था, सरकार का पैसा इसमें खर्च हो रहा था। आपने एक भी विपक्षी पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया, मतलब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है इस राज्य में, और मुख्य विपक्षी पार्टी को आप बुला नहीं रहे, उसके पदाधिकारियों को आप बुला नहीं रहे, इसमें प्रदेश के अंदर और जो राजनीतिक दल हैं उनके लोगों को आप बुला नहीं रहे। इंडिया गठबंधन के सारे लोग यहाँ पर आकर के प्रदर्शनी देख रहे थे, उधर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा था। अच्छा होता आप छोटे से लेकर के बड़े जितने भी ऑपोजिशन के यहाँ पर ग्रुप्स हैं, यहाँ पर दल है, उनको बुलाते, सबको सम्मिलित करते तो पूरे राज्य का कार्यक्रम दिखाई पड़ता। ये तो भाजपा का ही कार्यक्रम रह गया। किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस बेचारी अपने हालातों की मारी है, उनको पता ही नहीं कि रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आना ही अपने आप में एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना होता है। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में 1.5 लाख से ज्यादा जनताओं ने शिरकत करी, उससे यह साबित होता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए हमारी जनता में एक भारी उत्साह देखने को मिला था। और जो बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि अपेक्षाएं कुछ और थी, पुरानी योजनाओं को धरातल पर बता कर गए हैं, तो उनको पूरी डिटेल में बताना चाहिए कि वो कौन सी अपेक्षा रखते थे देश के प्रधानमंत्री के लिए। क्या सौंग की ये जो परियोजना है और जो जामरानी बांध की परियोजना है, उनका लोकार्पण जो करके गए हैं, उनकी विषय में बातें करके गए हैं, हमारे उत्तराखंड को और किस प्रकार से विकसित किया जाना चाहिए उसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन उत्तराखंड में दिया है। तो इन सब चीजों को उत्तराखंड वासी एक अच्छी चीजों के रूप में लेते हैं, और उत्तराखंड वासी तभी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जता रहे हैं और कांग्रेस को दरकिनार उनकी इन्हीं हरकतों के कारण किया है। क्योंकि उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष में जो इस प्रकार से राजनीति करते उत्तराखंड में कांग्रेस के लोग नजर आते हैं, उससे यह साफ तौर पे साबित होता है कि उनको उत्तराखंड के आने वाले समय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस स्तर तक नीचे भी गिर जाए, उसके लिए उस पर वो कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक कर रहे हैं।